अस्सलाम वालेकुम। अच्छे से उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी पाकिस्तान ने पोक में कई कश्मीरी मार डाले और डीडी रिएक्ट वीडियो है जी। अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी पाल्सो। गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, कश्मीर पर अब वहां के पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने बोलना शुरू किया है, उस पर वीडियोस बनाने शुरू किए हैं और बड़ी अच्छी बात है, वीडियो बनाई जानी चाहिए। कश्मीर में जो बवाल, मतलब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में जो बवाल चल रहा है उसके बारे में भी तो वीडियो बननी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि उनकी बात सामने आनी चाहिए और वहां पर तो भयंकर हंगामा हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी अब मजबूर में दिखा रही है, मजबूरी में कर रही है कवरेज, लेकिन वो पाकिस्तानी एंगल से कर रही है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। और वहां पर कई लोगों की जानें चली गई हैं, कई बच्चों की जानें गई हैं इस पूरे विवाद में। तो चलिए, सोहेब भाई की वीडियो है, कश्मीर प्रोटेस्ट डे 3 लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम मुजफ्फराबाद, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन भाईजान, कश्मीर की सूरत-ए-हाल का पता है आपको क्या चल रहा है? जी, अभी रिसेंटली हमने देखा है फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया वगैरह पे चल रहा था। काफी बुरा हाल है उधर। बिजली वो कश्मीर खुद बना रहा है, तो उनको बिजली में कोई सहूलत नहीं दी जा रही। सब्सिडी की उनकी डिमांड है। हाँ, अब तो हम इंडिया से कश्मीर आजाद कराने की बात कर रहे हैं, इधर हमारे पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसका कोई हाल नहीं। तो हमारी हुकूमत ही नहीं ठीक है, हम करें बनता इसमें क्या। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं, आपको पता है कश्मीर में इस टाइम क्या चल रहा है, उनकी डिमांड क्या है? मतलब क्या ऐसी डिमांड है जो हम लोग पूरी नहीं कर पा रहे, या उनके जो गवर्नमेंट है या उनका जो सिस्टम है वो पूरा नहीं कर पा रहा? क्या कुछ ऐसी डिमांड कर रहे हैं? जी भाईजान, देखिए, कश्मीर पाकिस्तान का एक हिस्सा है। हमें चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान का अगर हिस्सा, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा कैसे है? जब आप उसे आजाद कश्मीर कहते हैं, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हैं, तो जो चीज आजाद है वो आपका हिस्सा कैसे हो सकती है? जो चीज आजाद है, इंडिपेंडेंट है, वो आपका हिस्सा कैसे हो सकती है? तो इसलिए पाकिस्तानी को कहना बंद करो कि पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर, और नहीं तो अगर ये कहना है तो ये कहना बंद करो कि वो आजाद कश्मीर है। हिस्सा है तो उनको प्रॉपर, जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान को सबको हम दे रहे हैं कि उनको भी रिलीफ दी जाए। सारी बातें वो अगर पाकिस्तान में है तो अगर हम बड़ी बातें स्क्रीन पे करते हैं लोग हमारे कश्मीर को लेके, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अपने जम्मू कश्मीर को आजाद करवाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? जो हमारा अपना जो कश्मीर, हम उसको नहीं संभाल पा रहे, तो इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए किसी को भी। आपने जो इंडिया साइड कश्मीर की बात की, जिसे हम जम्मू कश्मीर या मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वो लोग भी तो ये वीडियोस देख रहे होंगे, सोशल मीडिया ना, तो वो सोचेंगे कि अच्छा इन लोगों ने आजाद करवाना है, हंसेंगे रोएंगे, क्या वो देख के करेंगे? सारी बातें आपको पता है कि अगर हमारा कश्मीर इधर मर रहा है तो उधर का कश्मीर कैसे हमारे साथ मिलेगा? ऐसे तो कभी मुमकिन नहीं है। अगर हम हर चीज हमें कुछ ना कुछ, ये नहीं है कश्मीर को, पूरे पाकिस्तान में आम गरीब लोग है, अमीर लोग है, सब कुछ। अभी हमारे बिल आए हैं, आप देख लें क्या है, कैसे रेंट वाला रहेगा, चाहे पंजाब है चाहे आजाद कश्मीर है। लेकिन आजाद कश्मीर वालों का ये कहना है कि भाई पानी हमारे इधर से जाता है, डैम, मतलब फिर वो बिजली बनाते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी सब्सिडी दे दी जाए तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। क्या उनकी ये डिमांड गलत है? वो कहते हैं हमें आटे पे सब्सिडी दे दी जाए, क्या ये गलत डिमांड है? वो कहते हैं जो, और फिर बड़ा, मैं कहता हूँ ये तो बड़ा अच्छा उनका जो स्टांस है, या जो उनकी एक डिमांड है कि भाई जो अफसरान है उनका प्रोटोकॉल खत्म किया जाए या कम किया जाए। ये तो बड़ी अच्छी डिमांड है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देख लें, कोई हमारा एक छोटा मिनिस्टर इधर से गुजरे ना, उसके साथ 30 गाड़ियां होती हैं, इसमें कोई शक ठीक है, 30 गाड़ियां होती है। अगर बड़ा मिनिस्टर होगा, आप खुद पूरा शहर बंद, पूरे बिजनेस बंद, कारोबार बंद। अगर 4 घंटे पहले गुजरने, 4 घंटे पहले 12 घंटे में हर चीज बंद हो जाती है। क्या जी, इधर मरियम नवाज ने आना है, इधर इमरान खान ने आना है, कोई भी है, मैं किसी की पार्टी कोई किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहे, ओवरऑल बात कर रहे हैं। ओवरऑल ये सब कुछ बंद होना चाहिए। हमने बाहर नहीं देखा, मैं सास होती है मेरा, मैंने नहीं देखा। एक शहजादे ने गुजरना होता है ना, 5 मिनट पहले इशारा बंद होता है, उसके बाद पीछे उसके गाड़ी होती है। ठीक है, कितनी गाड़ियां होती हैं उनके पीछे? उनके पीछे अगर 20 गाड़ी भी होती है ना, तो उन्होंने ऐसे बिजनेस बंद नहीं करना। ठीक हो गया। उधर कोई ऐसा नहीं है हंगामा। आप भी सब देखते हैं, सऊदी में कौन सा कभी हंगामा हुआ है या एहतजाज हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह उधर सब कुछ एक लेवल पे है। हम खारजी हैं, हमें एक लेवल पे, जो उनका कानून है वो हमारा कानून है। अच्छा, यानी ये नहीं है कि आप बाहर से आए हो इसलिए आपको थोड़ा सा वो कम। बहुत जबरदस्त है, यकीन माने। 2 साल, मैंने 7 साल बाद आया हूँ, 2 साल बाद मैं वापिस जा रहा हूँ, इसी दुख की वजह से कि यहाँ कोई काम करने की कोशिश की है, लॉस। ठीक है, आप महंगाई देख ली इधर, ठीक है, हम मेहनत करें, कुछ भी करें, अगर क्या करें, पीछे से हर चीज जब महंगी करनी है, दुकानदार ने भी महंगी सारी बात बेचनी है,
तो बहरहाल भाईजान मुझे परेशानी है। अच्छा, इधर एक चीज थोड़ी सी नोट करने वाली है, ये भाई 7 साल रहे सऊदी अरेबिया में, जाहिर बात है पैसे कमाए होंगे, अच्छे खासे पैसे कमाए होंगे, और फिर इन्होंने सोचा कि वो पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता हूँ। ये तो सबसे बड़ी गलती की इन्होंने, इनको सीख लेनी चाहिए। मुझे याद है एक कोई महिला थी, कहीं विदेश में रह रही थी, उन्होंने कहानी सुनाई थी कि कैसे वो लोग वापस आए, कैसे उनके एक रिलेटिव कोई आए पाकिस्तान में, उन्होंने बिजनेस किया, बेचारे बड़ा ऐसा बिजनेस कर रहे थे, उनको लूट लिया उन्हीं के लोगों ने, और आज बेचारे वो बिजली मिस्त्री बनकर रह गए हैं। सुनिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत दफा ये सुनने को बहुत मिलता है कि अगर इतना ही तंग हो तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते, पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते। तो मैंने पूरा प्लान बना लिया अपने हस्बैंड के साथ कि हम ना पाकिस्तान चलते हैं। मैंने कहा आपकी भी तबीयत सही नहीं रहती तो हम लोग पाकिस्तान चले जाते हैं। फिर उसके बाद एक दिन ना मैं रात को यूज कर रही थी फेसबुक, वहां पे एक ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट है डॉक्टर दुरानी, तो मैंने उसकी पोस्ट देखी। उन्होंने अपना एक वाकया सुनाया कि उनके जो थे चचा, तो उन्होंने अपने घर वालों को बगैर बताए वो जी पाकिस्तान की उन्होंने टिकट्स ली और वो जाने के लिए रेडी हो गए और वो पाकिस्तान आ भी गए। जॉर्डन की तो करेंसी बड़ी स्ट्रांग थी, तो अच्छी खासी सेविंग थी। उन लोगों ने बिजनेस शुरू किए, काफी बिजनेस किया, लेकिन हर बिजनेस में उनको पड़ी मार, क्योंकि वो इतने होशियार नहीं थे। उनका ब्रॉटअप ही बाहर के मुल्क में हुआ था, उनको नहीं पता था कि पाकिस्तानियों ने उनको कौन सी पाकिस्तानियत दिखानी है, और उनके साथ ऐसे ऐसे हैंड हुए कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल, और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो के उनके सारे बिजनेस डूब गए। और अब आजकल उनके साथ क्या होता है कि लोगों के घर पे वो रात के 1 बजे बिजली ठीक करने जाते हैं ना, तो लोग उनको या तो 50 रुपए हाथ में पकड़ा देते हैं या अस्सलाम वालेकुम कह के उनको टाल देते हैं। तो इस तरह हुआ उनके साथ। ये जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी तो मुझे बड़ा फिर एक झटका लगा, और मैंने कहा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, माशाल्लाह वो तो इतनी ज्यादा सेविंग्स लेके आया होगा, हमारे पास तो इतनी सेविंग भी नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड कोई बहुत समझदार भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी उम्र के भी नहीं है कि हम कोई इस तरह के डिसीजन ले। तब मैंने सोच लिया और मैंने फिर अपने हस्बैंड को ये स्टोरी सुनाई और मैंने उनको कहा कि नहीं, अब हमने पाकिस्तान नहीं जाना। तो देखा आपने, ये है हालत। और पाकिस्तानी कहते हैं कि हम में तो ईमान की कमी नहीं, हम तो बड़े जज्बे वाले हैं। अब ये है जज्बा और ये है ईमान, सोचिए। ठीक है, इसमें मेरा दोस्त है, बचपन के दोस्त है, लेकिन इसने बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन की है आपके साथ। ये जेनमन जो है ना मामला, जो दर्द है ना, वो दर्द जो ओवरसीज पाकिस्तान के लिए रखता है ना, वो कोई भी नहीं रखता। ठीक है, जाहिर बात है, पर देश में बैठ के अपने देश की याद तो होती है। वो ये इधर आया है, जेनमन मेरे साथ रहा है, इसने बड़ी कोशिश की है यहाँ पे सेटल होने की, लेकिन नहीं हो सका। ठीक हो गया, बदकिस्मती से ये वापस जा रहा है। अच्छा, आपने एक बात की कि भाई इंटरनेशनल पावर्स हैं वो प्रोपेगेंडा या साजिश करती हैं कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ ना आए, ये चीजें, तो हम उनकी साजिश को खत्म कर दें, नाकाम कर दें। लाइक अगर कश्मीर के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें बिजली में सब्सिडी दी जाए, अगर उनका हक है तो उन्हें दे दिया जाए ताकि उन्हें प्रोटेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। देखिए, अब कश्मीर की आपने बात की है ना, कश्मीर की जो टोटल आबादी है ना, ठीक है, वो रावलपिंडी डिवीजन से कम है। हाँ, ऐसे ही है, ठीक है ना। और उधर तकरीबन 22 से 25 जो है ना वो वजीर हैं, मशीर हैं। ठीक है, और उनके अखराजात आपको अरबों में पड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनको इन चीजों में नहीं है। 20-25 नहीं है, 40-41 हैं, और वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोटोकॉल लेते हैं, अय्याशी करते हैं, और उनका परिवार अय्याशी करता है। 40-41 हैं। हो गया। उनको इन चीजों में उनको चाहिए सब्सिडी, और यही तो वो डिमांड कर रहे हैं कि ये अफसरों का या वजीरों का प्रोटोकॉल खत्म किया जाए। देखिए ना, इतने से लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, किसके लिए पैसा कमा रहे हैं? ये सब जो इंटरनेशनल लेवल है, या हमारे अंदर जो लोग बैठे हैं, काली भेड़े बैठी हैं, जो मुसलमानों के पाकिस्तान के खैर खा नहीं है, ये बेसिक वो चीजें हैं। ये वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम को उठने नहीं देना, इनको माशी तौर पर जलीलो ख्वार करना है, ताकि इनको सिर्फ अपने पेट की दे बस। ठीक हो गया। मतलब आप लोग कहीं भी रिलीजन नहीं छोड़ते हैं, जब आपको पता है कि वहां के लोग हैं जो मुसलमानों का भला नहीं कर सकते, यानी कि वो मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते हैं, और ऐसे लोगों को आपने छोड़ रखा है। ये कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं कि एक इस्लामिक देश में जो 98% लोग वहां पर मुसलमान हैं, उस देश में आप बैठकर ये बात कह रहे हैं कि यहां के जो कुछ लोग हैं वो मुसलमानों का भला नहीं चाहते, वो मुसलमानों के खिलाफ जाते हैं, और आपने इन लोगों को जिंदा छोड़ रखा है। आप इनके खिलाफ कुछ करते नहीं है। कमाल की बात करते हैं यार आप लोग, कितना कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें। इसीलिए तो आप लोगों की ऐसी हालत है।
मेरे ख्याल से ना वो कभी भी वोट नहीं देंगे। इसकी वजह ये है कि हम लोग बुज़दिल हो चुके हैं। अब फलस्तीन की तरफ ये लोग बाइकआउट नहीं कर रहे, ड्यू, पेप्सी, कोक, KFC सब कुछ चल रहा है, ये उसका बाइकआउट नहीं कर रहे। फलस्तीन के लिए हक की आवाज नहीं उठा रहे, ना हमारे हुक्मरान, मौलवी, ये जितने भी हैं सब कुछ ये उसके लिए नहीं कर रहे। ये कश्मीर के लिए क्या करेंगे? तो वो इतनी बुज़दिल कौम के लिए कौन आएगा इधर वोट देने के लिए? अब बाइकआउट की बात कर रहे हैं, आपके सामने मुझे लग रहा है आईफोन पड़े हुए हैं, आप उसका बाइकआउट करिए ना। उसमें भी यहूदी हैं, उसमें भी ज्यूज की है वो मामला, सब कुछ। आईफोन करो ना बाइकआउट, बड़े शान से दिखाते हो मेरे पास आईफोन है, आईफोन 15 प्रो, 14 प्रो मैक्स। करो ना बाइकआउट। ज्ञान देना बड़ा इजी है ना, ज्ञान देना बड़ा इजी है। करो बाइकआउट, यूज करो चाइनीज फोन, उसमें भी यहूदी टेक्नोलॉजी। ये बताए ना। अच्छा, एक और नोट करने वाली बात है कि फलस्तीन को लेके, बर्मा को लेके पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे आजकल, या मेन स्ट्रीम मीडिया को भी छोड़े हैं, ये वो कहा जाता है जी मेन स्ट्रीम मीडिया तो कंट्रोल्ड है, सोशल मीडिया तो कंट्रोल नहीं है। कितने लोग जो मतलब मोहब्बत दिखाते हैं कि हमें मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है, पूरी मुस्लिम उम्मा है, ब्रदर मुस्लिम कंट्री है, कितने यूट्यूबर, कितने जर्नलिस्ट हैं जो इस चीज के ऊपर बात करते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, क्या आपको नजर आ रहा है वो बात कर रहे हैं? कोई भी बंदा नहीं बात करेगा, सिर्फ वीडियो शॉर्ट बना लिया, फेंक दी, बस दिल करे बाद में फिर वही बंदा KFC में बैठा हो। ठीक है, वही बंदा सब कुछ कर रहा है, कोई भी बंदा बात नहीं करता फलस्तीन के हवाले से। ये कश्मीर का वाकया हुआ है ना, तो इसके हवाले से भी ये चंद दिन खबरें चलनी है, सब कुछ फिर बाद में वैसे ही है। पाकिस्तान सुपर पावर है, हम कहते हैं हम एटॉमिक पावर है, एटॉमिक। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं किया। ठीक है, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। किसी हमारे सियासतदान ने कोई मजम्मत की है, कोई यहाँ को बोला है, किसी ने किसी से बात की, किसी ने नहीं। वो उधर मासूम मर रहे हैं, क्या मुसलमान है वो? ठीक है, क्या कसूर है उनका? अच्छा, हमें चाहिए। मैं कहता हूँ बलूचिस्तान में जो मर रहे हैं मासूम, वो मुसलमान नहीं है। अभी पाकिस्तानी को पैर जम्मू कश्मीर में 2 बच्चे मरे और बाकी लोग मरे, वो मुसलमान नहीं है और वो मासूम नहीं है। नहीं है ना? कमाल की बात करते हैं। KPK में जो लोग मर रहे हैं वो मासूम नहीं है। पेशावर के स्कूल में 150 बच्चे मर गए, वो मासूम नहीं, वो मुसलमान नहीं है। सीरिया में जो लोग लाखों मर गए, वो मासूम नहीं है। नहीं, उसमें कहां है वो? ना मुसलमान है ना मासूम है। वाह। लेकिन सिर्फ फिलिस्तीन वाले ही मुसलमान है और सिर्फ फिलिस्तीन वाले ही मासूम है। सिर्फ उनकी चर्चा होगी, सीरिया की चर्चा नहीं होगी, इराक की चर्चा नहीं होगी, लीबिया की चर्चा नहीं होगी। जहां पे आपका मुफाद नहीं है, क्योंकि वहां पे तो मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं, वहां पे कोई बात नहीं है। मुसलमान ने लाखों मुसलमानों को मार दिया, कोई बात नहीं। यमन में लाखों मर गए, मुसलमानों ने मारा मुसलमानों को, कोई बात नहीं। लेकिन फिलिस्तीन में 1000 मर गए, ये बड़ी बात है भाई, ये दिक्कत है। पूरी मुस्लिम उम्मा एक हो जाए। अरे तो सीरिया, लीबिया और यमन के लिए क्यों नहीं एक होते हो भाई? चाइना में जो हजारों मस्जिदें तोड़ दी गई, उनके लिए क्यों नहीं उम्मा एकजुट होती है? ये डबल स्टैंडर्ड्स है आप लोगों के, जो आप लोगों का चरित्र सामने लेकर आते हैं कि जहां पे आपका फायदा है सिर्फ आप वहां की बात करोगे। मुसलमान इस्लाम की बात नहीं करते आप। जहां पे फायदा होगा वहां पे बात करोगे। जहां पे फायदा नहीं है, यमन में फायदा नहीं है, सीरिया में फायदा नहीं है, लीबिया में फायदा नहीं है, चाइना में फायदा नहीं है, उल्टे पड़ जानी है वहां पे बात नहीं करेंगे। इसीलिए आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। मैं कहता हूँ उधर की बात छोड़ें, हम अपने पाकिस्तान की पहले बात कर रहे हैं। ये आप खुद ही देख लें कि हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दिन ब दिन क्या हो रहा है। अच्छा, तो भाईजान मुझे ये बताएं, क्या आपको लगता है कि जो सवाल इनसे मैंने किया वही सवाल अगर आपसे करूं वोटिंग के हवाले से, तो आपकी क्या ओपिनियन? अच्छा, उसमें ना मैं आपको एक फिगर बताता हूँ, आपको शायद आपके इल्म में ना हो। हाँ, वो आपकी अपनी ओपिनियन है जो भी। उसमें ये है कि आपको पता नहीं है शायद कि जब से 5 अगस्त हुआ है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, 5 अगस्त हुआ है, उसके बाद उन्होंने जो उधर के कश्मीरी है ना, इंडिया साइड के, हाँ इंडिया, उनको बोल दिया है कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी जगह ले सकते हैं। अच्छा, सेल परचेज कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। उनको उन्होंने अपना कार्ड दे दिया है, अपना पासपोर्ट दे दिया है। उन्होंने कह दिया कि आप पूरे। अरे भैया, वो 5 अगस्त के बाद से उनके पास पासपोर्ट नहीं है। उनके पास पासपोर्ट तब से है जब से वो हमारे साथ उनका इल्हाक हुआ था, जब वो हमारे साथ आए थे। समझे? नॉलेज ही नहीं है आप लोगों को कुछ भी। वो इंडियन पासपोर्ट पर ही जाते हैं।
दुनिया के वीजे लगवाएं, पूरी दुनिया में जाएं हमारे पासपोर्ट पे। ठीक है। देखिए उनकी जो मैशियत है ना, वो दुनिया की दूसरा नंबर पर है। नहीं दूसरे नहीं, 5वें पे और शायद चौथे के करीब आने वाली है। लेकिन आने देखिए ना, कहते हैं कि सेकंड होने वाली कहते हैं सेकंड वाली। हाँ ठीक है। अच्छा उसमें वो है, उसमें देखे ना ये सारे मामला ने देखे, और यहाँ पे अगर उसका मुआवजा करें। देखिए सेकंड तो अभी होना इतना आसान नहीं है। सेकंड नंबर पे चाइना है और चाइना की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन डॉलर्स की है, हमारी अभी 4 ट्रिलियन डॉलर्स क्रॉस की है। तो फासला बहुत बड़ा है। हाँ हम कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे नंबर 3 पे, तो पहुंच जाएंगे। नंबर 4 पे हम पहुंचने वाले हैं, नंबर 3 पे हम पहुंच जाएंगे। चाइना को बराबरी करने में या चाइना से आगे निकलने में टाइम लगेगा। अगर चाइना भी उसी रफ्तार से अपने लिए काम करता रहा तो चाइना भी ऊपर बढ़ेगा, हम भी ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 3 पे ही रहेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हमें चाइना की इकोनॉमी बढ़ने से हमें कोई जलन नहीं है भाई। वो लोग काम कर रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं तो बढ़ेंगे। सिंपल सा फंडा है, जो काम करेगा वो बढ़ेगा। हम पाकिस्तानियों की तरह नहीं है क्या कैसे बढ़ जा रहा है चाइना, नहीं 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 भैया, चाइना वाले काम कर रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, सिंपल। जो वहाँ पे लोग हैं और जो यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, वो एहतजाज कर रहे हैं कि चले हमें अलग मुल्क दे। ये एहतजाज कर रहे हैं हमें आटा दे। अच्छा हमें आटा दे। हाँ वो जो देखिए आटा दे, हमें कनक दे, हमें गंदम दे, हमें चावल दे, वो हमें पेट्रोल बिजली मांग रहे हैं। देखिए वो चीजें वो ये तो नहीं ना मांगते। उनका अगर उनके बच्चे तो भूखे नहीं ना है, उनको हर चीज तो मिलती है ना। ठीक है, सवाए आजादी के उनके पास हर चीज है दुनिया की। ठीक हो गया। आप इंडिया साइड की बात कर रहे हैं। जब हर चीज है दुनिया की, फिर आजादी नहीं। चले खैर, ये देखने वाले इनके पॉइंट का आंसर जरूर करिएगा, मुझे बताएं। क्योंकि ये बेवकूफ आदमी है, जाहिल आदमी है। अब जब सारी चीजें मिल रही हैं तो आजादी किसे कहते हैं? क्या वो मस्जिदों में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या वो शुक्रवार की नमाज नहीं पढ़ते हैं? क्या वो जो उनके पर्व त्योहार होते हैं मुसलमानों वाले, क्या वो नहीं मनाते हैं? ये तो पूरा बिखरा पड़ा है, सोशल मीडिया जाके चेक करो आप। हर चीज, अभी ईद गुजरी है ना, हजारों हजार की भीड़ वहां मस्जिदों में थी, ये आपने नहीं देखी? क्या वहां पर मस्जिदों में अजान नहीं दी जाती? कौन सी आजादी? मैं अगर होता तो मैं उनसे पूछता कि कौन सी आजादी? मजहबी? कोई साबित कर दे कि जम्मू कश्मीर में मजहबी आजादी नहीं है। कोई भी पाकिस्तानी, ओपन चैलेंज टू यू, साबित करके दिखा दीजिए कि जम्मू कश्मीर में मजहबी आजादी नहीं है, मान जाऊंगा मैं। पाकिस्तान से भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो वो लोग एक बात बड़ी जोर शोर से कहते हैं और दावे के साथ कहते हैं कि भाई वहां पे तो बहुत जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के साथ, 11 लाख की फौज है, ओपन जेल बना दिया है, उन्हें बेसिक कम्युनिटीज नहीं दी जा रही हैं, उनका हक नहीं दिया जा रहा, यहां तक कि ये भी दावा करते हैं कि उन्हें नमाज भी नहीं पढ़ने दी जाती। तो मैं मतलब एज ए कश्मीरी आपसे पूछ रहा हूं कि वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है? सर आपने सर पहले मैं ये बताऊंगा कि जब आपने मजहब की नमाज नहीं पढ़ने देते, मैं आपको अपने कश्मीर की बात कर एक डाटा दे रहा हूं सर। जिस कश्मीर में आज से 10 साल पहले जहां पे एक मोहल्ले में एक मस्जिद होती थी, आप ये टारगेट लगा दिए, आज से पहले कश्मीर में 1 लाख मस्जिदें थी। अगर आप आज देखोगे दैट एक मोहल्ले में 10 मस्जिदें हैं, एक मोहल्ले में 5 मस्जिदें हैं, जहां पे कोई किसी को रोक नहीं सकता। आप देखो कश्मीर में 1 साल पहले 1 लाख मस्जिदें, आज 10 लाख मस्जिदें हैं। और आप देखोगे दैट पूरे कश्मीर में जो ये बात कर रहे हैं कि दैट कश्मीर में जो जेल बना हुआ है, आप देखोगे दैट हमारे इतने सारे लड़के अभी इनके वो चाइना बीजिंग जाके हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा कश्मीर है, ये आज का कश्मीर है। जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि दैट फॉरेन में बैठ के डायस्पोरा चला के ये प्रोपेगेंडा करना ये बंद करें। आप जो कश्मीर में रह रहा है, आप कश्मीरियों से बात करें। आज कश्मीर आप देखें, जहां पे डेवलपमेंट, जहां पे प्रॉस्पेरिटी, जहां पे अमन, जहां पे भाईचारा, ये आज का कश्मीर है। क्या फर्जी वाला फेक न्यूज आप लोग करते हैं यार। पूरा पाकिस्तानी जो है ना, वो फेक न्यूज से भरे पड़े हैं। एक चीज मैं क्लियर करता चलूं, देखें जो चीज बात है वो करनी चाहिए। जैसे आपने बोला ना वो इंडिया के पासपोर्ट पे पूरी दुनिया में जा सकते हैं, तो ऐसे ये बात पाकिस्तान की भी है कि हमारे साइड वाले कश्मीरी भी पाकिस्तान के पासपोर्ट पे पूरी दुनिया जा सकते हैं। लेकिन जो बात है पहले नहीं था ना, लेकिन मैं अब ये कह रहा हूँ कि अब उन्होंने उनको इस तरह के वो दिए अपॉर्चुनिटीज कि आप खुल के आए, जगह लें इंडिया, पूरे इंडिया में।
कश्मीर साइड पे नहीं, पूरे इंडिया में जगह तो पाकिस्तानी कश्मीरियों, पाकिस्तान साइड के जो कश्मीरियों ने ये ऑफर नहीं है, ऑप्शन नहीं है उनके पास। लेकिन उनके पास अगर आटे के पैसे नहीं है जिसके पास, वो जगह क्या करेगा भाई? उनको पहले बिजली दो, आटा दो, उनको कारोबार दो, फिर ही है ना। ठीक हो गया। अच्छा भाई पहले तो ये देखे ना, जो जरूरियात जिंदगी है, ठीक है, वो तो दे उनको, बेसिक राइट्स तो बेसिक राइट्स तो यही है ना। ठीक है, ये एक और भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल कयूम। क्या करते हैं भाई? बिजनेस कर रहा हूँ मैं। अच्छा, किस चीज का? मैन्युफैक्चरिंग है मेरी। किस चीज की? फैक्ट्री है। ठीक हो गया। इंजेक्शन मोल्ड लगाई क्रॉकरी के मुतल्लिक। जबरदस्त हो गया। कैसा चल रहा है बिजनेस? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। चलें, बड़ी अच्छी बात है। अगर 10-20 लोगों से पूछते हैं, मतलब जिससे भी पूछते हैं बिजनेस कैसा चल रहा है, उसमें से 1-2 लोग कहते हैं और ये खुशकिस्मत ऐसे हैं, और भाईजान इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप कहते हैं बिजनेस नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नियत से करते होंगे ना, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस ठीक चल रहा है हमारा। अच्छा, मैं कहने की बात थी, जब ये कोरोना आया, इलेक्शनों के दिनों में फुल सिस्टम खराब था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा, कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये बताएं, आपको कोई नॉलेज है या कोई आपने सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं पे देखा हो कश्मीर में क्या चल रहा है? जी हमने भी सोशल मीडिया पे देखा है, कभी इत्तेफाक तो नहीं हुआ उधर जाने का। तो क्या देखा? देख तो ये ही रहे हैं कि उधर लोग जो है अपना एहतजाज कर रहे हैं अपने हक राय के लिए। ठीक है, सड़कों पे निकले हुए हैं, इंतजामिया उनके साथ कॉपरेट नहीं कर रही होगी उस दौरान जब वो रोड पे आ गए हैं। तो अभी तो बयान भी आ रहे हैं उनके, जो वजीर आजम है वो भी कह रहे हैं कि हम जो मुतालबात हैं उनके जायज हैं, हम उनके जायज सुन रहे हैं और उसका हल भी कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बैठे हैं, आप देखें क्या बनता है। अवाम तो रोड पे है, तो पूरी दुनिया में क्या इमेज जा रहा होगा? मतलब ये है कि देखें, जैसे अभी हम भी बात कर रहे हैं और फिर अब कुछ लोग ये कहेंगे ये घर की बात है, मतलब कि भाई ये घर की बात है, हमें ये डिस्कस नहीं करनी चाहिए, ऐसे जो है ना वो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। भाई आज के दौर में न्यूज एजेंसीज जगह जगह पे मौजूद हैं, सोशल मीडिया हर जगह पे मौजूद है। मैं नहीं करूंगा, बहुत से और लोग हैं इसके ऊपर बात करेंगे। आपको नहीं लगता कि बीबीसी तक ये बात पहुंची होगी? आपको नहीं लगता कि भाई अल जजीरा ने ये बात कवर की होगी कि पाकिस्तान के जेर इंतजाम जो कश्मीर है वहाँ पे क्या चल रहा है? देखिए, जब का सोशल मीडिया आम हुआ है उस वक्त से आप कोई भी चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हम 1-2 चैनल कंट्रोल कर लेते हैं, जो हमारे जो लगा ले चैनल है, पीटीवी है और जो चैनल है वो तो हम कंट्रोल कर लेते हैं हुकूमती लेवल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये कंट्रोल नहीं होता। इसकी मदद से पूरी दुनिया देख रही है जो हो रहा है, वो लोग भी वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। वैसे तो खबर ये है कि वहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे, ये चीजें हैं, ये चीजें भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से तो अपलोड हो जाता है। जाहिर है कोई ना कोई फैसिलिटी है ना उनके पास, वो कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, अपना एहतजाजी कार्ड करवा रहे हैं। ठीक हो गया। बेहतरी की कोई उम्मीद नजर आ रही है कि भाई ये 5-6 दिन चलो जो हुआ, कोई नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में प्रोटेस्ट होता है, अब इसे जो है वो कोई मामला आपस में तय हो जाएंगे, उनकी बात डिमांड सुनी जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। हम तो दुआ ही करेंगे अल्लाह से कि हमारे पाकिस्तान में बेहतरी नहीं हो, कि हम बाहर जाए ना, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं लड़के जो अकेले हैं, वो बाहर नहीं जा सकते, इधर ही पाकिस्तान में ही वो अपना कारोबार करें। ठीक है, अल्लाह पाक हिदायत दे, हमारी इंशाल्लाह जरूर होएगा। ठीक है, चलिए वीडियो खत्म करते हैं। लेकिन चक्कर ये है कि वो सुन नहीं रहा है। अगर सुनता तो कुछ तो अच्छा होता, तो वो आपकी सुन नहीं रहा है। 76 ईयर्स हो गए हैं, वो सुन नहीं रहा है आपकी। समझ रहे इस बात को? क्योंकि सुन रहा होता तो रिस्पॉन्ड करता। अरे 100 में से 99 की नहीं सुनता, एक की तो सुनता, एक को तो रिस्पॉन्ड करता। लेकिन यहाँ तो पूरा पाकिस्तान जो है वो गड़बड़ में मामला जा रहा है। इकॉनमी अच्छी नहीं जा रही, बेरोजगारी भयंकर भरी पड़ी है, लोग देश छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, लोगों को भूख से मर रहे हैं, आटे की लाइनों में लगे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, नहीं सुन रहा। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर हमारा जो है वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। G20 की जब से हमने मीटिंग कराई है उसके बाद पूरी दुनिया आकर जम्मू कश्मीर को देख रही है। वो देख रही है कि एक्चुअल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। पाकिस्तान जो बताता है कि प्रोपेगेंडा जो करता है पाकिस्तान कि जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है, जम्मू कश्मीर में वो हो रहा है, वो पूरे दुनिया के लोग आके देख के जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। पहली बात तो हमारी इमेज ऑलरेडी अच्छी बन रही है। Revisiting Indian Kashmir, I'm again inspired by India's peace efforts there, focusing on long-term solutions instead of short-term ones. Despite the past unrest, the region now shows signs of hope for future generations. Kashmir, honestly, a land of incredible people
and beauty. Can't wait to go back there and attend G20. And yes, you want to see the diversity of India? The beauty of diversity? Pay a visit to Kashmir. दूसरी, अब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? अब पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस समय इसको कवर कर रहा है, दिखा रहा है। और ये जो कह रहे हैं ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्रोटेस्ट नहीं है, इसमें लड़ाइयां हो रही हैं। लोग पुलिस वालों जहां मिल रहे हैं वहां पर ठोक रहे हैं, मार रहे हैं उसको, पुलिस वाले फायर कर रहे हैं, बंदे मर रहे हैं उधर के लोगों को। इसको प्रोटेस्ट नहीं कहते, इसको प्रोटेस्ट नहीं कहते। और ये चिंगारी भड़की है और ये बहुत दूर तलक जाने वाली है। आपने बात कही कि जो क्या जुल्म हो रहा है, जुल्म ये हो रहा है कि वहां पर 2 रुपए वहीं का पानी यूज करते हैं, वहीं का बिजली यूज करते हैं, सॉरी संसाधन यूज करते हैं, वहीं डैम बनाते हैं। और मैंने सैयद मुजम्मिल शाह के वीडियो में सुना, वो बता रहे थे कि 2 रुपए यूनिट उनको बिजली पड़ती है और बदले में 18 से 58 रुपए यूनिट तक वो बेचते हैं वहीं पे उन्हीं के लोगों को। सुनिए, ये वो खित्ता है जहां से पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो एक अंदाजे के मुताबिक 3500 मेगावाट बिजली पैदा करती है, 3500 मेगावाट्स। 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की, उसकी जो सिर्फ डिमांड है वो 350 मेगावाट है। यानी कि ये खित्ता पैदा करता है 3500 मेगावाट और इसको चाहिए सिर्फ 350 मेगावाट, लेकिन नहीं दी जाती। अब इस पर मुकदमा ये है लोगों का कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत को 2 रुपये फ़ी यूनिट के लिहाज से वापडा से बिजली मिलती है, लेकिन वो आगे देते हैं 18 से 58 रुपए फ़ी यूनिट के लिहाज से लोगों को। ये कैसे हो सकता है? अब आप बताइए कि जुल्म किसे कहते हैं? और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग अपने से चंद किलोमीटर दूर जब पूछते हैं अपने रिश्तेदारों से कि तुम्हारे यहाँ बिजली कैसे मिल रही है, तो कहते हैं 4 रुपए यूनिट सब्सिडी में और 24 घंटे बिजली भी नहीं कटती। तो उनको दुख होता होगा ना कि यार क्या हो रहा है हमारे साथ, हम क्यों अपने बच्चों को ऐसे दुख दे रहे हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए बिजली नहीं नसीब है, तब भी नहीं। और ये बात तो बहुत दूर तक जाएगी। पिछले साल स्टार्ट हुई थी, थोड़ा उसकी इंटेंसिटी कम थी। अब देखिए, मैं वही कहता हूं ना, आप सिर्फ कड़ियां जोड़िए। इंटेंसिटी कम थी, इस साल हुआ इंटेंसिटी बढ़ गई, लोग मारे गए, लोग सड़कों पर, हजारों लाखों लोग सड़कों पर, हजारों लोग। अब धीरे धीरे फिर, अभी चलिए कुछ मांगे मान लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, शांत हो जाएंगे, फिर वो होना तो है नहीं, फिर धीरे 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 फिर वो चिंगारी भड़कती जाएगी, फिर अगली बार और बड़ी होकर निकलेगी। और मैं सच बताऊं, पाकिस्तान के लोगों को कश्मीरियों के बारे में कुछ नहीं पता। आपको ना उनकी प्रॉब्लम्स पता हैं, ना आप वहां पर जाते हो ऐसे मिलके और प्रॉब्लम ढूंढने, घूमने फिरने चले जाते हो वो अलग चीज है। वहां पर रोड्स अच्छी नहीं है, वहां पर कॉलेजेस नहीं है, स्कूल्स नहीं है, यूनिवर्सिटीज नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। मुझे तो वो एक लड़की जो 7-8 साल पहले बड़ी वायरल हुई थी, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की लड़की थी, जो बता रही थी कि पाकिस्तान के साथ जाने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, कि उन्हें गद्दार तक कहा जाता है और सुविधाएं नहीं है। सुनिए, आज तक आजाद कश्मीर के लोगों ने बिना कुछ कहे कुछ सोचे आज तक पाकिस्तान के साथ दिया, हर चीज में, हर मैदान में पाकिस्तान पाकिस्तान किया। हम लोगों को क्या मिला? आजाद कश्मीर में तो आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तान के हॉस्पिटल में पहुंचते रहे, रास्ते में मर जाते। कश्मीर से पाकिस्तान तक आने के लिए 5 घंटे 8 घंटे का सफर तय करके एक एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। आज अगर कश्मीर के लोग नहीं बोलेंगे, तुम लोग क्या कहते हो कि हम लोग पूरी जिंदगी क्या जय माता की पाकिस्तान करते रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे, तुम लोगों के तलवे चाटते रहे। 90% मार्क्स लेने के बावजूद पाकिस्तान में खुआर होते, मेडिकल कॉलेजेस में उनको दाखिले नहीं मिलते, उनके लिए सीट्स कम है। हमने कभी कुछ नहीं बोला। ये वीडियो भले पुराना है, लेकिन दर्द इससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अभी तक 7-8 साल बाद ये दर्द और ज्यादा बढ़ चुका है और वो दर्द सड़कों पर निकल रहा है। और अभी तो बिजली, पानी, रोटी, आटे के लिए चल रहा है, अभी तो और भी चीजों के लिए चलेगा, वो सब पाइपलाइन में, अभी धीरे धीरे सब होगा। कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। ठोको ताली जी, गल भी ठोको। मैं शॉर्ट से पॉइंट है वही है, लेकिन यह है कि वो उन्होंने एट द एंड जो बात कर दी है ना कि हम जो है दूसरे स्टेट्स के जो लोग हैं पाकिस्तानी, वो कश्मीरियों का दर्द नहीं समझ रहे, उनकी तकलीफ नहीं समझ रहे। कहीं ना कहीं लोग सर आप ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप गलत है, क्योंकि जो चीज़ें जो हैं उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं वो हमें भी फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन उसके बिहाफ हमें कुछ सहूलतें तो मिल रही हैं, नो डाउट।
और लेकिन यह है कि उनकी बेसिक अब जो है, हम यहाँ पे किसी चीज़ के लिए अगर फोर्स करते हैं, जैसे वो बिजली के लिए कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, वहीं से वो बिजली जो है वो क्रिएट की जा रही है और वहीं पे उनको दोबारा महंगी बेची जा रही है। ये उनके साथ जुल्म है जो साफ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर वही सिनेरियो हो रहा हो पंजाब में, हम पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, तो यहाँ पे एहतजाज करेंगे, हमारे साथ भी सेम सिनेरियो होगा, सेम सिचुएशन होगी, सेम लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा हम लोगों के ऊपर फोर्सफुली, हम लोगों को भी मारा जाएगा। वही सिचुएशन शेलिंग वाली, लाठी चार्ज, ठीक है, और वही होगा। तो वही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। पूरे पाकिस्तान में मैं कहूँगा कोई कानून नहीं है, ला कानूनियत है यहाँ पे, और जिसके हाथ में डंडा है वही पीर है, वही होल्ड कर रहा है आपको और वही चलाएगा। ये सिचुएशन है। सेकंड चीज, गलती जहां से भी हुई, वो एक पुराना जो उन्होंने कहा ना, कड़ी से कड़ी जोड़ें और चीजों को इकट्ठा करना शुरू करें, आपको समझ आ जाएगी ये शुरू कहाँ से हुआ है। शुरू तो भाई साहब नजर आ रहा है कि एक तो आप उन्हें सहूलतें नहीं दे रहे, ऊपर से आप उन्हें तंग कर रहे हैं, और फिर अगर कोई डिमांड होती है, वो बाई चांस अगर बाहर निकल आते हैं, वो भी पुरअमन एहतजाज के लिए, तो उनको आप फोर्सफुली जनाब उनको मारते हैं, उनको उनके ऊपर होल्ड करने की कोशिश करते हैं, पूरी नफरी लाकर उनके ऊपर जनाब हावी कर दी है और आपने ऑर्डर दे दिया कि डंडा चला दो। और डंडा चलाने के बाद रुके नहीं है तो फिर उन्होंने कहा शेलिंग कर दो। शेलिंग से रुके नहीं है तो फिर इनके पास वो रबड़ वाली गोलियां होती हैं, वो जनाब इन्होंने चलवा दी है वहां के ऊपर। फिर इन्होंने फायरिंग भी करवाई है, बुलेट साहब वो चली है। अब वो पता नहीं, मुझे सही अंदाजा नहीं है, लेकिन उन्होंने हो सकता है फायरिंग की हो, लेकिन यहाँ कहाँ का तुक बनता है? क्या किया उन्होंने? वो कोई टेररिस्ट है? वो कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? वो कोई मतलब छटे हुए गुंडे थे वो जो रोड्स पे आ गए थे? वो यार वो अपने एहतजाज के लिए आए थे कि यार ये डिमांड्स है, इन डिमांड्स में पूरा कर दो। इन्होंने पॉइंट बीच में मेंशन कर दिया कि लोग सर ने कि वो जो है वो कहीं ना कहीं मान लेंगे, एक दो मसला रफा दफा हो जाएगा। ये पाकिस्तान में हमेशा ही होता है, वो उसको बिठा देते हैं उसको जनाब। इनका ये ख्याल है कि दबाने से जो है आवाज दब जाती है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप वहां पे गए हैं, जो सीनियर लोग वहां पे गए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उनके मुतालिबात सुनने के बाद कम से कम उन लोगों की हौसला अफजाई कर देते कि यार हम पूरी कोशिश करेंगे, आप लोगों की डिमांड्स के मुताबिक जो है काम किया जाए। ये आपकी डिमांड्स है, हम इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना आप लोगों के लिए कर देंगे, लेकिन करेंगे जरूर। कुछ ना कुछ तो उनको पता चलता कि यार उनके जो एहतजाज है, जो उनके बयानात हैं, जो मुतालबात हैं, उनकी कुछ वैल्यू है। जब उनको वैल्यू देने की बजाय बल्कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाए, तो फिर तो इस तरह नहीं होता ना, क्योंकि जुल्म और ज्यादती जो होती है वो उसकी कोई बेस, कोई बुनियाद नहीं होती। वो जब जड़ से उखड़ती है, जब एक इंसान में हौसला और हिम्मत आ जाता है, वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देता है, तो फिर उस इंसान से बड़ा कोई शेर नहीं होता। फिर वो एक समझ ले कि इस तरह से आ जाता है कि वो अपने सारे इंतकाम लेने की कोशिश करता है। यार जब इनकी तरफ से फायरिंग की गई है, सरेआम फायरिंग की गई है, तो वहां से भी फिर रिएक्ट हुआ है। वहां के लोगों ने फिर डंडे सोटे, जो भी उनके पास थे हथियार, उन्होंने फिर पूरी तरह से यार उनको ये तो वो चीज कर रहे हैं कि आप उनको हथियार बना रहे हो, वो खुद हथियार बनते जा रहे हैं। वो सिचुएशन, वो स्थिति मत पैदा करें जो नो डाउट पहले इंडियन कश्मीर में थी। अब वो लोग देख रहे हैं कि इंडियन कश्मीर सुधरता जा रहा है। वहां पे भाई 4 पे यूनिट जो आपको मिल रही है बिजली, और नॉन स्टॉप मिल रही है, लोड शेडिंग नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हर सूरत मिल रही है आपको दुनिया की। तो भाई फिर वो कुछ किलोमीटर पे है दूर, तो फिर वो रिपोर्ट्स तो आती है ना, लोग वहां पे ट्रैवल करते हैं भाई इधर उधर। तो वो जब उस कश्मीर के लोग इधर आएंगे ना, तो बोलेंगे वहां पे तो ये भी सहूलत है, वहां पे तो भाई रात को मसला हो जाए तो मेडिकल का कोई इशू नहीं है, रोड्स बेहतरीन है, हम तो 5 मिनट में वहां पे पहुंच जाते हैं, 4 मिनट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे लोग फिर अपनी रोड देखेंगे, अपने हालात देखेंगे ना, तो अपने बच्चों के फिर मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे यार ये तो हम तबाह हो रहे हैं, हम तो न 3 में या न 13 में, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही हमारे लिए। वो दे रहे हैं इंडिया वाले, उनको दे रहे हैं, अपने कश्मीर में सब कुछ दे रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा? जहाँ पे 76 साल से कह रहे थे कि जुल्म हो रहा है, वहां पे देख लें क्या कुछ मिल रहा है। ये जुल्म हो रहा है, बल्कि देख लें कि ये आजादी वाकई उनको नहीं है। हाँ, अभी ये जो हैपेंड हुआ है ये बहुत बड़ा हादसा है, और इस हादसे का पाकिस्तान के इमेज के ऊपर बड़ा फर्क आना है। उसकी मेन वजह ये है कि सोशल मीडिया का दौर है। अब जो क्लिप जितने भी वायरल हो चुके हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पे ये खबर छाई हुई है, अब जाके ये यूएनए में ये बात करने के काबिल हैं कि इंडिया को जो कश्मीर है, वहां पे लोगों के साथ बड़ा जुल्म और बड़ी ज्यादती हो रही है, वहां के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो
तो वो दिखाएंगे नहीं कि ये आपके यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा पहले अपनी तो आप खुद दबा रहे हैं अपनी आवाम की, ठीक है। कल क्या हुआ है, इन लोगों ने क्या किया, जब पुलिस से काम कंट्रोल नहीं हुआ तो इन्होंने रेंजर की 35 से 40 गाड़ियां भेज दी हैं, और 35-40 से बिल्कुल वो गाड़ियां उन्होंने ब्रिज से पार नहीं जाने दी। उन लोगों में इत्तेहाद इतना ज्यादा, वो पूरे एरिया के वो लोग इकट्ठे हो गए थे। वो भाई कबाई पहाड़ी इलाके के लोग हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, वो तगड़े हैं, लेकिन लड़ रहे हैं और मार भी रहे हैं। और जो पुलिस जो है वहां पे खड़ी थी, अब इन्होंने सेम सिचुएशन, आपको वीडियो दिखाई जाए ना, मैंने तो वीडियो देखी है और यकीन माने सेम सिनेरियो लग रहा है जैसे वो इंडियन कश्मीरी थे। और वो एक वक्त था जो रियलिटी है, मैं वो बता रहा हूँ। एक वक्त था जब वहाँ पे स्टोन बेल्टिंग और ये सारा कुछ शेलिंग वगैरह और सारा कुछ होता था, और रोड्स ब्लॉक हो जाती थी। कोई अगर बाइक पे निकल रहा है या कुछ वैसे निकल रहा है, उसको मारा पीटा जाता था। सेम सिनेरियो, सेम सिचुएशन। एक बंदा बाइक पे, अब वो निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको 6-7 ने घेर लिया है और उसको ऐसे मार रहे हैं डंगरों की तरह जनाब, ठीक है। वो बेचारा एक बार हटा है, बाइक से दूर हो गया और इस तरह खड़ा हो गया डर के, पीछे खड़ा हुआ है। तो वो दूसरी तरफ गया, दूसरे बंदे के पीछे जैसे गए, उसने अपनी बाइक उठाने की कोशिश किया, वो एक उसकी तरफ आया, वो 6 के 6 उसकी तरफ आ गए। वो शहर की मक्खियों वाला हिसाब हो गया था, ठीक है। जैसे उनके छत्ते में कोई और घुस जाए ना, तो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो फिर देखते नहीं है उसको कब क्या हो रहा है, किधर से हो रहा है, मारने की कोशिश करते हैं। वही हिसाब हो रहा था। वो बेचारा यकीन माने जान बचाते हुए निकला है। ये सिचुएशन हुई पड़ी है, पत्थर बिखरे पड़े हैं रोड पे, चीजें टूटी हुई हैं, सेम सिनेरियो नजर आ रहा है। और कौन कहेगा जनाब ये मतलब उधर पहले झंडे पाकिस्तान के थे, इधर झंडे इंडिया के हैं। हाँ ये बात है, ये भी एक कड़ी है, नो डाउट। चीजें मिलती जा रही हैं, और खुदा ना खास्ता अगर ऐसे हालात रहेंगे, ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन होगी, कश्मीर गयो भाई, गयो, नो डाउट। आपने समझे थाली में रख के परोस दिया है, बिल्कुल। और ये आपकी बेवकूफी होगी, बाद में रोने से अच्छा है अभी रो ले, अभी इस चीज के ऊपर सोच ले। हुकूमत पता नहीं सोई हुई है, कुछ क्यों नहीं कर बाद में ये सारा कुछ चूरन हो जाने का, वो जी इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया था, वो सारा उनके ऊपर फेंकेंगे। इनका ये नो डाउट कि जिस तरह वो पीटीआई के लोगों ने एहतजाज किया और उनको दबा लिया गया और आवाज रुक गई है, ठीक है, उस तरह वहां पे हो जाएगा। लेकिन ऐसा हर जगह पे तो नहीं होता। उनके लोगों ने बोला है कि ये पंजाब नहीं है, ये कश्मीर है, यहाँ पे ये नहीं होगा कि आप लोग वहां आएंगे और डंडे शंडे मारेंगे और अंदर चले वहां पे वो निकले अपने हक के लिए। जो अपने हक के लिए निकलता है, अपने बच्चों के लिए निकलता है ना, वो कभी भी नहीं दबता। जो बंदा किसी एक इंसान के लिए, किसी पार्टी के लिए निकलता है ना, वो दब जाता है, क्योंकि वो फिर अपने बच्चों का सोचता है। वो अपने बच्चों का सोच के निकले हैं, लेकिन यहाँ पे फिर अपने बच्चों का सोच के दब जाता है। यहाँ पे तो वो सारी सहूलतें मिल रही है, यहाँ पे वो बच्चों को लेके या फ्यूचर बच्चों के लेके या अपनी सहूलतों को लेके नहीं कोई भी निकला। यहाँ पे एक बंदे के लिए निकले, इमरान खान के लिए, वो तो दब गए। लेकिन वहां पे निकले अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपनी ये समझ ले कि वो सहूलतें जो कि इंडिया की कश्मीर को मिल रही हैं, चले वो ना भी करें, मतलब एक आम सहूलत अगर उनको नहीं मिल रही तो वो निकले हैं उसके लिए। बहरहाल जी, तो वो जो है प्रोटेस्ट तो करेंगे अब अपना, और अपना हक लेके रहेंगे। और इनको पाकिस्तान को चाहिए कि उनको हक दे, और पाकिस्तान को चाहिए कि उनको जो है बिजली 350 मेगावाट, 3500 मेगावाट जो है वो बन रही है उधर नीला डैम से, तो 350 जो है वहां पे जो है वो उनकी जरूरत है, तो वो 350 जो है वो उनको दे दें। बाकी फिर भी 3000 से ऊपर जो मेगावाट बिजली है वो मिल गया। मैं कहता हूं कि ये उन लोगों को नहीं पकड़ता ये वापडा का दायरा जो बिजली चोरी कर रहे हैं। आपके ही वापडा के बंदे जो है वो लोगों के यहाँ से नहीं, वहां सिंध वाली साइड जो उस बलाई पंजाब कहते हैं ना उसको, उस साइड पे जो है वो आपके वापडा के बंदे 2 नंबरियां करके मीटर में घेर छेड़छाड़ करके बिल कम आता है उनका, वो यूज इतनी करते हैं। तो जहां पे जो बेईमानी नहीं करता उन पे बिल थोप दिए जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? हम यहाँ पे सारे जितने भी हैं, हमारा जो एरिया है यहाँ पे सारे बेचारे बिल देते हैं, कोई 2 नंबरी नहीं हो रही, कोई चोरी नहीं हो रही बिजली किसी की भी, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, घूमते फिरते हैं, कोई चोरी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बिल देना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा जितनी बिजली यूज करते हैं उससे डबल से ट्रिपल जो है बिल देना पड़ता है। क्यों उनके हम जो है वो बिल क्यों दें जो कि बिजली चोरी कर रहे हैं, जो जिनके आपके दायरे के ही, वापडा के दायरे के ही लोग मिले हुए हैं, जो मीटर के साथ छेड़छाड़ करके उनको कम बिजली के बिल देते हैं और अपनी जेबों में डालते हैं पैसे उनसे ले लेके।
उनको क्यों नहीं पकड़ते? उनको पकड़ें ताकि आपके बिजली का खसारा कम हो और ये जो बाकी जिनको जरूरत है उनको मिले। अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें जितनी यूज कर रहे हैं उस हिसाब से हमें देनी पड़े, ना कि हम उन चोरों के भी दें अपने पल्ले से। यार समझ नहीं आती, उनको नहीं पकड़ना, दूसरों पे ठोप देने हैं, ये कहां का इंसाफ है? तो फिर अवाम तो निकलेगी ऐसे। बिल्कुल अपनी पॉलिसियों पे गौर करें ना कि अवाम पे जो है वो जुल्म ढाएं। अवाम ने तो अपने हक के लिए निकलना है, अवाम को तो चाहिए सस्ती बिजली। यहाँ पे मैं गाली निकल देने लगा हूं, बिजली होती नहीं है, बिजली चली जाती है, गर्मी इतनी पड़ रही है, एसी बंदा लगा नहीं सकता। एसी एसी तो ले बंदा औखा सौखा होके, लेकिन जब वो बिल आना है तकरीबन 1,70,000 80,000, एक एसी तो काम नहीं ना करेगा। अब 7-8 बंदों का 10 बंदों की फैमिली हो तो कम से कम 3 एसी तो चाहिए होते हैं ना। फिर तो वो चलेंगे तो लाख रुपए बिजली का बिल आएगा, वो क्या नहीं, वो तीनों एसी आप उतार के बेचेंगे उसके बाद। हाँ, फिर बिल देंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आता बंदा क्या करे फिर, इतनी गर्मी, ऊपर से बिजली भी चली जाती है, वो एक पंखा लगाने के काबिल भी नहीं रहते हम लोग। लेकिन माने चीजें ढूंढ रही है लोग, बैटरियों पे, वो सोलर पे। अब सोलर जो है उस पे टैक्स नहीं, सोलर वो ग्रीन जो मीटर है उस पे टैक्स लगेगा। अगर जिसने ग्रीन मीटर नहीं लगाया उस पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी यार वो क्यों ले, हम पाकिस्तान में नहीं रहते, क्यों ले हम सोलर, क्यों ले? बिजली आप बनाते हैं, बिजली दें ना, उन चोरों को पकड़े जो बिजली चोरी कर रहे हैं, उन पे आपका हाथ नहीं चलता। आम आवाम हमारी तरह का जिन पे हाथ चल जाता है सबका, बस वो जो सारा कुछ इस तरीके से कर रहे होते हैं, जो सारा बिल भी दे रहे होते हैं, अपने टैक्स भी दे रहे होते हैं, सब कुछ दे रहे होते हैं, उन पे हाथ चल जाता है। उन पे हाथ नहीं चलता जो चोरी कर रहे हैं, उनके क्यों ना हाथ काटते हैं आप लोग? ये वापटा की जो अदारा है उसको कह रहा हूं, उनको पकड़े ना, उनकी जाकर बिजली काटे, उस एरिया में बिजली दे ना दे। भैया सिंध के इलाके में वहां पे यार वापटा के इनके बंदे किया ना, मीटर के साथ छेड़छाड़ करके जो है बिल कम लेके आते हैं। भाई वो वायर निकाल रहे थे नीचे से, जमीन से इस तरह करके निकाल रहे थे, वो किसी डेरे में जा रही थी। तो बाद में डेरे पे पहुंचे तो उसके ऊपर उन्होंने कहा तुम बिजली चोरी कर रहे हो। उसने डायरेक्ट बता दिया, उसने कहा ये वही बंदा है, ये आपके साथ वापटा का जो बंदा खड़ा है ना, ये फलां ओहदे पे, इसी ने ये तार सारी डलवाई है। और रुपया 1,000-2,000 उनसे लेते हैं, पैसा नहीं दिया इस बारी से, इसका पता नहीं दिया, तो इसने ये वही ना पैसे वो अपनी जेब में डालते हैं वापटा के बंदे, उनको पकड़े हैं आप लोग। तो आपका खसारा जो है वो कम हो जाएगा। आप 2 नंबर माफिया जितने ये सारा पकड़े, और जो जहां की जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको फ्री दें बिजली, उनको 350 अगर उनकी खपत है तो वो उनको दें। और जो ये वजीर वुजरा जितने भी ये ले रहे हैं 40-41 उधर कश्मीर में, क्या पूरे पाकिस्तान में जो जितने भी ये ले रहे हैं सबकी बंद करें ये मराहत। ये सारी जो याशियां उनकी हो रही हैं ये बंद करें उनकी। अवाम जो है वो उनको सिलेक्ट करती है। तो उसके अलावा और ये इतनी मतलब कॉमन सी उनकी मतलब कि एक समझ ले कि उनकी डिमांड्स हैं, एक बिजली की है, एक वो उनके अमरात बंद करने की है जो मीर तरीन है, और दूसरा जो है वो गंदम पे सब्सिडी, खाने के रोटी पे सब्सिडी मांग रहे हैं। इसमें कौन सी वो आपसे जो है वो पूरा पाकिस्तान मांग रहे हैं? लग रहा है पाकिस्तान मांग लिया है। यार वो दहशतगर्द नहीं है, अपने हक के लिए गए हैं। हमें भी अगर महंगी मिलेगी हम भी कहेंगे कि यार सस्ती मिले, हमें महंगी मिलती है हम भी कहते हैं सस्ती मिले यार बिजली, और बिजली 24 घंटे मिले हमें भी। हम भी कोई गर्मी में जो है वो इसका सदेबाब कर सके, कोई एसी वगैरह लगा सके, कोई बिल देने के काबिल हो। लेकिन माने गर्मी आती है तो सबसे पहले याद, पता है गर्मी याद नहीं आती, सबसे पहले याद आता है बिजली नहीं। जो बंदा मर जाता है गर्मी में, और मरीज जिसके घर है वो सोचो वो क्या सिचुएशन होगी। वो मजबूरन बंदा अगर वो 2 लाख पे कर रहा है, 1.5 लाख पे कर रहा है महीने की, अच्छा, मजबूरी है। मीर बंदा भी जिसने एसी लगाया हुआ है ना, वो भी सिर्फ रात को 3-4 घंटे एसी चलाता है। वो बस हो गई है, ठीक है, सिर्फ 3-4 घंटे चलाता है क्योंकि उनका लगा हुआ है तो वो देख के चलाना पड़ जाता है। तो फिर वो चलाता है 3-4 घंटे ठंडा करके जो है कमरा, फिर जो है वो पंखा चलाता है। तो किस मुल्क में हम रह रहे हैं? जहन्नम में रह रहे हैं हम, चांद पे। इंडिया ने अपनी स्पेस भेजी और बहरहाल ठीक है, उनके हक, वो अपने हक के लिए निकले हैं, वो नहीं दबेंगे, वो किसी बंदे के लिए नहीं निकले, अपने हक के लिए निकले, हक के लिए लड़ना चाहिए और करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को माजरत करनी चाहिए इस चीज के ऊपर कि हमने जो, और वापटा को जो है वो ये पकड़ने चाहिए, ये जितने भी चोर हैं वो करना चाहिए। और इस चीज के ऊपर पूरे पाकिस्तान में सोचना चाहिए कि जो सहूलियात इन्होंने अब एलीट क्लास को, पॉलिटिशियंस को दी हुई है, जो सहूलियात जो गैर जरूरी हैं, वो उनको कट ऑफ किया जाए और उनका बेनिफिट जो है वो अवाम तक पहुंचे, ताकि ये सर्वेंट हैं और उनको सर्वेंट के हिसाब से ट्रीट किया जाए। ठीक है,
आप लेजेंड जो है वो ना बनाए उनको, और वो उस स्थिति पे, उस सिचुएशन पे वो मत रखें उनको वो सहूलियात ना दें, क्योंकि उनको उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आम आवाम को ज़रूरत है जो सड़कों पे निकली हुई है, मजबूर है, उनकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। और जो सिचुएशन बन गई है, और मैं तो चाहता हूँ कि ये कंट्रोल में आए, लेकिन नज़र नहीं आ रही। लेट्स सी, देखते हैं क्या फैसला होता है, किस तरह सिचुएशन जो है हैंडल होती है। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।